उसके बिना बगैर कहीं जाता भी नहीं था। जाते थे तो दोनों साथ ही जाते थे। और जो दूसरा मित्र था उससे तो दिन भर में तो बैठक हो ही जाती थी। और जो तीसरा मित्र था मेरे प्रिय भक्तों, उससे कभी महीने, 2 महीने, साल, 2 साल भर मिलता ही नहीं था। उस व्यक्ति को एक मुकदमा लग गया और वो मुकदमा भी इतना तगड़ा था कि जज ने कह दिया कि कल तुम्हें फांसी लग जाएगी। मेरे प्यारे, अब वो व्यक्ति तो चिंतित हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों को छोटी मोटी बात पे जज कह दे कि तुम्हें कल फांसी लग जाएगी, तो ऐसा तो सोचा भी नहीं था। अब वो व्यक्ति कहने लगा जज से कि जज, कोई उपाय नहीं है बचने का? तो वो जज बोला कि हाँ, एक उपाय है। तो वो व्यक्ति बोला, कौन सा उपाय है? तो जज ने कहा कि तुम्हारी तरफ से कोई एक भी गवाही दे जाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि मेरे तो 3 मित्र हैं, अगर 3 में से एक भी दे देगा तो भी मैं बच जाऊंगा। वैसे तो मेरे तीनों मित्र इतने लिए तैयार हो जाएंगे। अब शाम हो गई थी, 5-6 बज गए थे। उसने कहा कि पहले मित्र के घर जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि पहला मित्र उस व्यक्ति के घर के पास में ही रहता था, आमने सामने रहते थे। अब वो गया और दरवाजा खटखटाया और बोला, मित्र। दरवाजे अंदर से आवाज आई कि कौन है? तो वो व्यक्ति ने कहा, अरे मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हम दोनों कितने घने मित्र हैं, कितने सच्चे मित्र हैं, दरवाजा तो खोलो। उस मित्र ने कहा, मेरा कोई मित्र फिक्र नहीं है, जो कोई हो चले जाओ, मेरा कोई मित्र नहीं है। आज मेरे प्रिय भक्तों, उस मित्र ने इतनी बात सुनी तो बोला कि अरे मित्र, मैं वो ही तेरा मित्र हूँ जो हम दोनों एक ही साथ खाते थे, एक ही साथ घूमने जाते थे, और तू कह रहा है कौन है मेरा मित्र? मैं एक मुकदमे में फंस गया हूँ। अरे तू गवाही दे देता तो मैं बच जाता, पर तूने तो ऐसी बात की जो मैंने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था। अब वो अपने पहले मित्र के घर से चला गया। अब वो कहने लगा कि